तेलंगाना में बीजेपी ऐसा लग रहा था कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा संजीदा है। वो बार बार दावे कर रही थी कि जनूबी हिंद की इस रियासत में से कामयाबी मिलेगी और वह हुकूमत बनाएगी। लेकिन अचानक बीजेपी ने अपने कदम पीछे हटा लिए और कांग्रेस तेलंगाना में इक़्तिदार की दावेदार के तौर पर दोबारा उभर गई। कांग्रेस के आगे आने की सबसे बड़ी वजह बीजेपी ने जिस अंदाज में मुकाबले से दस्तबरदारी की अलामतें जाहिर की हैं वो कर रही है। इसी तरह रियासत तेलंगाना में अब ऐसा महसूस होने लगा है कि कांग्रेस में एक नया जोश और जज्बा पैदा हुआ है। हालिया अरसे के दौरान हुक्मरान BRS को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस ने एक्स पर एक शादी का रुक्का या वेडिंग कार्ड पोस्ट किया। पोस्ट करदा इस रुक्के में BRS बीजेपी की तारीख शादी के तौर पर 30 नवंबर बताएगी और मकाम शादी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस को बताया गया। वाज़िया रहे कि 30 नवंबर को रियासत में राय दहाई होगी और 3 दिसंबर को मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ नताइज का ऐलान किया जाएगा। BRS बीजेपी शादी का कार्ड तो जारी कर दिया, जहेज के बारे में भी वेडिंग कार्ड में बताया गया कि वज़ीर आला के CR की दुख्तर और BRS MLC की कविता को दिल्ली शराब कपड़ा में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाँ, इhtजाजी मुजाहरों, कालशुरम आवापाशी प्रोजेक्ट पेपर फहाशा मामला में कोई CBI तहकीकात नहीं होगी और भिंडी संजय कोयोजी किशन रेड्डी की जगह रियासती बीजेपी सदर मुकर्रर करने पर 7 फेरे होंगे। कांग्रेस की जानिब से जारी करदा शादी का रुका हकीकत में देखा जाए तो हिस्से मजाक का एक नमूना है और साथ ही तब्दीली का एक तरफ इशारा करने वाला एक पैगाम है। फिलवक्त तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। रियासत में इस मरतबा के इंतखामात में बहुत गर्मा गर्मी मुहिम जा रही है। कांग्रेस, BRS और असदुद्दीन अवैसी की कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बीजेपी की BORC टीम होने के इल्जाम आयद कर रही है। एक इंटरव्यू में दिए गए में BRS लीडर ने कांग्रेस इल्जामात का जवाब देते हुए सवाल किया कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। जहां तक कांग्रेस BRS पर बीजेपी के साथ रहने का इल्जाम आयद कर रही है, ये साबित करने की पूरी कोशिश कर रही है कि इसकी भी एक वजह है और वजह मुस्लिम वोट बैंक है। रियासत में मुसलमानों की आबादी जुमला आबादी का 13% है और कहा जाता है कि 119 असम्बली हलकों में से तकरीबन 1/3 हलकों में मुसलमान नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं। यानी कि इन हलकों में मुसलमान जिसकी तइद करेंगे वो उम्मीदवार और पार्टी कामयाब होगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस तेलंगाना में इंतहाई जारहाना अंदाज में मुसलमानों को अपनी जानब राग़िब कर रही है। इस मामले में वो AIMI पर भी तनकीद करने से ग्रेस नहीं कर रही। शायद कांग्रेस इन इंतखाबात में MIM पर जिस तरह सख्त तनकीद करी है इसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। राहुल गांधी ने तो असद अवैसी की पार्टी पर मुख्तलिफ रियासतों में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए रकम हासिल करने का भी संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। कांग्रेस कायदेन की जानिब से AIMIM को बीजेपी की बी टीम करार देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन गांधी खानदान के किसी फर्द ने वैसी की पार्टी को सरेआम तनकीद का निशाना बनाया और ऐसा निशाना बनाया कि जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। एक ऐसा वक्त भी था जब गांधी खानदान के असदुद्दीन अवैसी के साथ खुशगवार ताल्लुकात थे और ये भी एक हकीकत है कि जब कांग्रेस आंध्र प्रदेश को तकसीम करने के इम्कान पर गौर कर रही थी, असद अवैसी ने सोनिया गांधी से पुरजोर अंदाज में कहा था कि रियासत की तकसीम एक बुरा ख्याल है। हालांकि इन्हें और इनकी पार्टी को रियासत में बीजेपी के रूह से फ़ायदा ही हासिल होगा। चुनांचे कांग्रेस की ज़ेर क़यादत UPA की तइद व हमायत से MIM की दस्तबरदारी के बाद कांग्रेस ने AIMIM को दोबारा अपने इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिश की, जिसका सबूत यह है कि 2014 के आम इंतखाबात में सोनिया गांधी ने सीनियर लीडर विजय सिंह को अवैसी से मुलाकात के लिए हैदराबाद भेजा ताकि इन्हें UPA में वापस लाया जा सके। दिग्विजय सिंह से अपनी मुलाकात को खुफिया रखने के लिए अवैसी एक बुलेट मोटरसाइकिल पर उस होटल पहुंचे जहां दिग्विजय सिंह ठहरे हुए थे। इस वक्त ऐसा हुआ कि दिग्विजय सिंह ने असद अवैसी को कुछ घंटे इंतजार करवाया, जिसके नतीजे में कांग्रेस के साथ ना जाने से मुतल्लिक अपना फैसला अवैसी को कुछ ठीक लगा। बहरहाल जैसे ही अवैसी ने दूसरी रियासतों में अपने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारने शुरू किए, रवायती तौर पर कांग्रेस की तइद करने वाले मुसलमानों के वोट इन्हें हासिल होने लगे। दोनों जमातों के दरमियान तलखियाँ मज़ीद बढ़ गईं। इसके बावजूद गांधी खानदान के किसी रुकन ने अवैसी को बराह रास्त तनकीद का निशाना नहीं बनाया। लेकिन गुज़श्ता माह राहुल गांधी ने तेलंगाना की एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए यहाँ तक कह दिया कि अवैसी बीजेपी से पैसा लेकर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं ताकि कांग्रेस के उम्मीदवारों को शिकस्त हो सके। AIMIM और अवैसी पर कांग्रेस के साबिक सदर की तनकीद से इस बात के इशारे मिलते हैं कि कांग्रेस अपनी पॉलिसी बिलखसूस मुसलमानों के तय हिकमत अमली को तब्दील कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस ने अक़लियती डिक्लेरेशन भी जारी किया है पिछले हफ्ते, जिसमें अक़लियतों के लिए कई एक मुराद के वादे किए गए हैं।
واضح رہے کہ 2014 کے عام انتخابات ناکامی کا جائزہ لینے والے کے اڈوانی نے اپنی رپورٹ میں واضح طور پر کہا تھا عوام نے تاثر پایا جاتا ہے کہ کانگریس اقلیتوں کے تئیں خوش آمدی کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جانے لگا ہے کہ کانگریس اس کے لیڈر ایک موافق ہندو شناخت پر مبنی شبیہ بنانی شروع کی ہے۔ یہ لوگ مسلم مسائل اٹھانے کے معاملے میں بھی احتیاط برتتے دکھائی دیے۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات جس میں مسلمانوں نے کانگریس کو ووٹ دینے کی خاطر جنتا دل کو فراموش کر دیا، ایسا لگتا ہے کانگریس کو اقلیتی کے تئیں اپنی پالیسی اور حکمت پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے، جس کا اندازہ ہم تلنگانہ میں کانگریس کی جانب سے مسلم رائے دہندوں کو راغب کرنے سے متعلق جارحانہ کوشش سے لگا سکتے ہیں۔ حیدرآباد سے 165 کلومیٹر دور کریم نگر کی اسلم مسجد کے امام سیف الدین کہتے ہیں کہ اس مرتبہ کانگریس کی تائید و حمایت کی جانی چاہیے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ویسے مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ایک بات ضرور ہے کہ تلنگانہ انتخابات میں خاص طور پر مسلم ووٹ آنے والے دنوں میں 28 پارٹیوں کی اپوزیشن اتحاد انڈیا کی طاقت کا بھی تعین کر دیں گے۔ اگر تلنگانہ میں کرناٹک جیسے نتائج برآمد ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں کانگریس دوسری پوزیشن جماعتوں کے لیے ایک بڑی کا موقف با درجہ حاصل کر لے گی۔